हाय फ्रेंड्स, मैं विजय सिंह इंदिरा गांधी कंप्यूटर कॉलेज ग्रुप से इस बार फिर आपके सामने लेकर आया हूं एक कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां। आज हम सीखेंगे कंप्यूटर शब्दावली। दोस्तों, किसी भी विषय या भाषा को समझने के लिए उस विषय से संबंधित शब्दावली समझना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तभी आप उस विषय को सही ढंग से पढ़ और समझ पाएंगे। हम आपके लिए लेकर आए हैं कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी, जिसको अल्फ़ाबेटिकली बनाया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि ये हमारा छोटा सा प्रयास आपको पसंद आएगा और आप कंप्यूटर को और अधिक समझने में मदद करेगा। आइए शुरू करते हैं। ए से शुरू होने वाली कंप्यूटर की शब्दावली। सबसे पहला है ए से शुरू होने वाला कंप्यूटर का टर्मिनोलॉजी, एड्रेस बार। एड्रेस बार क्या होता है? यह आपके वेब ब्राउजर का वह हिस्सा होता है जहां आप कोई भी वेब एड्रेस टाइप करते हैं। मतलब वेब ब्राउजर में जब हम किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो वहां पर लिखते हैं www. जैसे आपको लिखना है www.google.com, तो ये वेब एड्रेस कहलाता है। ओके, नेक्स्ट शुरू करते हैं। एंटीवायरस। एंटीवायरस क्या होता है? एंटीवायरस एक प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके कंप्यूटर को कंप्यूटर वायरस से प्रोटेक्ट करते हैं। मतलब जब हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं, इंटरनेट यूज़ करते हैं, सर्फिंग करते हैं, तो बहुत सारी अननेसेसरी फाइल्स वहाँ पर आ जाती हैं और जो हमारे कंप्यूटर को स्लो कर देती हैं या हमारी फाइल्स को हार्म कर देती हैं। तो हम उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने कंप्यूटर की फाइल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, इसे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कहते हैं। थर्ड नंबर में देखते हैं एक्टिव सेल। एक्टिव सेल क्या होते हैं? इस शब्द का प्रयोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किया जाता है। जो सेल माउस या कीबोर्ड की सहायता से सेलेक्ट किया जाता है, उस सेल के चारों ओर एक गहरा काला बॉर्डर बन जाता है। इस सेल को एक्टिव सेल कहते हैं। मतलब एक्सेल का एक प्रकार से ये चीज जो एक्टिव सेल है वो एक्सेल में इसका यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं फोन नंबर में एबेकस क्या होता है। एबेकस पहला ऐसा कंप्यूटर था जो गणना कर सकता था। एबेकस का निर्माण लगभग 3000 वर्ष पूर्व चीन के वैज्ञानिकों ने किया था। एक आयताकार फ्रेम में लोहे की छड़ों में लकड़ी की गोलियां लगी रहती थी, जिनको ऊपर नीचे करके गणना या कैलकुलेशन की जाती थी। यानी यह बिना बिजली के चलने वाला पहला कंप्यूटर था। वास्तव में यह काम करने के लिए आपके हाथों पर ही निर्भर था। 5 नंबर में आता है एक्सेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेस? एक्सेस क्या कहलाता है? जब आप अपने कंप्यूटर या ईमेल पर वैध तरीके से अपनी पहुंच बनाते हैं या उसे खोलते हैं, जिसके लिए आप यूजर नेम और पासवर्ड का प्रयोग करते हैं, तो साधारणतः भाषा में कहा जाएगा कि आपने अपने अकाउंट को एक्सेस कर लिया है। मतलब अपने अकाउंट को, ईमेल्स को, फेसबुक यूजर ईमेल्स को, फेसबुक या ईमेल या जो भी आपका अकाउंट है उसको जब आप ओपन कर लेते हैं एक लीगल यूजर आईडी पासवर्ड डाल के, तो वो कंप्यूटर को एक्सेस करना कहलाता है या अकाउंट को एक्सेस करना कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, 6 नंबर में आता है अकाउंट। अकाउंट क्या होता है? यह एक प्रकार की मेंबरशिप होती है जो आप किसी भी नेटवर्क पर, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन बैंकिंग, ईमेल सर्विस या अपने पर्सनल कंप्यूटर पर बनाते हैं। अकाउंट बनाने के लिए आपकी निजी जानकारी जैसे आपका नाम, पता, मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी भी शामिल हो सकता है। तो अकाउंट मतलब होता है कि हम किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट में या पर्टिकुलर जगह पर अपना अकाउंट बनाते हैं। जैसे हम फेसबुक में अपना अकाउंट बनाते हैं, गूगल में अपना अकाउंट बनाते हैं, जीमेल में अपना अकाउंट बनाते हैं, तो ये अकाउंट बनाना कहलाता है कंप्यूटर की भाषा में। 6 नंबर में आता है एक्रोबैट रीडर। एक्रोबैट रीडर, एडोब कंपनी ने एक फाइल फॉर्मेट डेवलप की है जिसका नाम है डॉट पीडीएफ, यानी कि पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पीडीएफ का फुल फॉर्म है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। अब इस डॉट पीडीएफ को रीड करने के लिए या ओपन करने के लिए बनाया गया एडोब एक्रोबैट रीडर, जिसमें किसी भी प्रकार की पीडीएफ फाइल को रीड किया जा सकता है और प्रिंट किया जा सकता है। तो एक्रोबैट रीडर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम पीडीएफ फाइलों को रीड करते हैं। आइए देखते हैं 8 नंबर में एडमिन। एडमिन किसे कहते हैं? एडमिन, इसे एडमिनिस्ट्रेटर या सुपर यूजर भी कहते हैं। अगर आपके पास कंप्यूटर, किसी नेटवर्क या किसी सोशल मीडिया ग्रुप का पूरा कंट्रोल है तो आप एडमिन या एडमिनिस्ट्रेटर कहलाएंगे। मतलब कोई भी सोशल मीडिया ग्रुप या कोई भी कंप्यूटर जिसमें जिसमें आपका पूरा कंट्रोल होता है, आप उसमें कुछ भी एडिट कर सकते हैं, कुछ भी डिलीट कर सकते हैं, किसी कोई भी चीज़ नहीं ऐड कर सकते हैं, तो वो जो जिसके पास की पावर होता है वो कंप्यूटर की भाषा में एडमिन कहलाता है। नेक्स्ट है 9 नंबर में देखते हैं एडोब फोटोशॉप। एडोब फोटोशॉप दुनिया में डिजिटल इमेजिंग हेतु प्रयोग किया जाने वाला सबसे पॉपुलर सॉफ्टवेयर है। यह एडोब कंपनी द्वारा बनाया गया है।
एडोब फोटोशॉप फोटो को एडिट करना, फोटो को डिजाइन करना, फोटो में शार्पनेस लाना, फोटो में किसी तरह का भी कोई भी अगर हम आपको मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो हमें इस सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। तो एडोब फोटोशॉप काफी पॉपुलर सॉफ्टवेयर है जिसमें फोटोग्राफी से संबंधित सारा काम किया जाता है। तो आइए देखते हैं दोस्तों, 10वें नंबर में है आपका एडसेंस। एडसेंस, इसे गूगल एडसेंस के नाम से भी जाना जाता है। एडसेंस वेबसाइट या ब्लॉग स्वामियों को वेबसाइट और ब्लॉग की सामग्री से ऑनलाइन पैसे कमाने का तरीका प्रदान करता है। यानी अगर आप एक प्रोफेशनल वेबसाइट बनाते हैं, प्रोफेशनल ब्लॉग बनाते हैं, तो एड के थ्रू जो आपको इनकम होती है, ब्लॉगर को या वेबसाइट ओनर को जो इनकम होती है वो एडसेंस के थ्रू ही होती है। एडसेंस यानी जिसमें ऐड चलते हैं आपकी वेबसाइट या ब्लॉग में। एडवेयर, यह एक प्रकार का वायरस होता है जो आपके ब्राउजर में अपने आप इंस्टॉल हो जाता है और आपको आपके पूरे पेज को अनचाहे और जरूरत से ज्यादा विज्ञापन प्रदर्शित करता है। दोस्तों आपने कभी कभी देखा होगा कि जब आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, नेट सर्फिंग करते हैं, तो वे वजह के विज्ञापन आने लगते हैं। यानी कि वो एक प्रकार का वायरस आपके कंप्यूटर में इंटर हो चुका होता है, जिससे बहुत सारे अननेसेसरी विज्ञापन आते हैं। आपने क्लिक नहीं भी करते तो भी विज्ञापन आ जाते हैं। वो एडवेयर कहलाता है। एडवेयर एक प्रकार का वायरस है। 12वें नंबर में आता है एडवर्ड्स। एडवर्ड्स गूगल की एडवर्टाइजिंग सर्विस है जो ब्लॉग्स, यूट्यूबर्स और अन्य वेबसाइट पब्लिशर्स के लिए काम करती है। इसमें आप अपने किसी भी बिजनेस या वेबसाइट या यूट्यूब चैनल का विज्ञापन कर सकते हैं। इसके लिए आपको एडवर्ड्स पर अकाउंट बनाना आवश्यक होगा। मतलब ये हुआ कि जैसे अगर आप एक प्रोफेशनल यूट्यूबर बनना चाहते हैं या अपने ब्लॉग को प्रोफेशनली ऐड करना चाहते हैं, तो गूगल की एक सर्विस होती है एडवर्ड्स। एडवर्ड्स में आप अपना अकाउंट बनाएंगे और उसके थ्रू आप अपनी वेबसाइट या अपने ब्लॉग्स का एडवर्टाइजमेंट करेंगे ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। 13 नंबर में देखते हैं एंड्रॉयड। एंड्रॉयड मोबाइल फोन की दुनिया का सबसे तेजी से प्रगति करता ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको गूगल के द्वारा बनाया गया है और यह पूरी तरह से निःशुल्क है। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम अपने दिलचस्प नामों की वजह से भी लोकप्रिय हुआ है। यानी दोस्तों आपके पास जो स्मार्टफोन होता है वो एंड्रॉयड ही होता है। एंड्रॉयड एक प्रकार का मल्टीमीडिया मल्टी ऑपरेटर सॉफ्टवेयर होता है, जिससे एंड्रॉयड के कई वर्जन भी मार्केट में अवेलेबल हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट 14 नंबर में एप्लीकेशन क्या कहलाता है। एप्लीकेशन सभी कंप्यूटर और एंड्रॉयड प्रोग्राम जो अलग अलग काम करने के लिए बनाए जाते हैं एप्लीकेशन कहलाते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, एडोब फोटोशॉप, गूगल क्रोम आदि लोकप्रिय एप्लीकेशंस हैं। एप्लीकेशंस मतलब एक प्रकार के सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनकी मदद से आप कंप्यूटर ऑपरेट करते हैं, मोबाइल ऑपरेट करते हैं, इंटरनेट में सर्फिंग करते हैं। अगर एप्लीकेशंस नहीं होंगे तो फिर आप कंप्यूटर या इंटरनेट को यूज ही नहीं कर पाएंगे। 15 नंबर में आता है एफिलिएट। एफिलिएट ई कॉमर्स कंपनियों एफिलिएट ई कॉमर्स कंपनियां नए ग्राहकों को जोड़ने और प्रचार करने के लिए एफिलिएट मार्केटिंग का सहारा लेती हैं। एफिलिएट मार्केटिंग के लिए आम यूजर्स का ही सहारा लिया जाता है और होने वाले फायदे में यूजर्स को कुछ कमीशन दिया जाता है। जो यूजर्स एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं वो एफिलिएट कहा जाता है। कहने का मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जो ई कॉमर्स का बिजनेस करती हैं, वो अपने कुछ आम यूजर्स को ही एफिलिएट मार्केटिंग के लिए ऑथराइज कर देती हैं। तो आम यूजर्स कंपनी बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए मार्केटिंग करते हैं और जो मार्केटिंग के थ्रू या सेल्स के थ्रू पैसा आता है वो एफिलिएट बड़ी कंपनियां एफिलिएट अपने जो फ्रेंचाइजीज होती हैं उनको भी शेयर करती हैं। तो ई कॉमर्स की भाषा में जो लोग इस तरह का काम करते हैं उन्हें एफिलिएट्स कहा जाता है। 16 नंबर में देखते हैं दोस्तों एंटी काइथेरा प्रणाली। एंटी काइथेरा असल में खगोलीय कैलकुलेटर था जिसका प्रयोग प्राचीन यूनान में सौर और चंद्र ग्रहणों को ट्रैक करने के लिए किया जाता था। एंटी काइथेरा यंत्र लगभग 2000 साल पुराना है। वैज्ञानिकों को यह यंत्र 1901 में एंटी काइथेरा द्वीप पर पूरी तरह से नष्ट हो चुके जहाज के जीर्ण शीर्ण अवस्था में प्राप्त हुआ था। एंटी काइथेरा तंत्र ने आधुनिक युग का पहला ज्ञात एनालॉग कंप्यूटर होने का श्रेय प्राप्त किया है। यानी अगर हम बात करें एनालॉग कंप्यूटर की तो एनालॉग कंप्यूटर जो है वो एंटी काइथेरा प्रणाली के द्वारा ही डेवलप किया गया है पूरी तरह से। अब आते हैं 17 नंबर में एनोनिमस ईमेल। अक्सर कभी कभी हमें कुछ जगह पर अपनी पहचान छिपाकर जानकारी देने की जरूरत होती है। एनोनिमस ईमेल की सहायता से आप बिना अपनी ईमेल आईडी के किसी भी व्यक्ति को ईमेल कर सकते हैं। यानी कि एनोनिमस ईमेल उस ईमेल को कहते हैं जिसका कोई नाम पता नहीं होता या फिर अगर आप होता भी हो तो बिल्कुल फेक होता है। यानी
एनोनिमस ईमेल वो होता है जिसमें यूजर की ईमेल यूज करने वाले की रियल आइडेंटिटी को छुपा दिया जाता है। 18 नंबर में आता है अवतार। कंप्यूटर अवतार आपका ग्राफिकल प्रतिरूप होता है। असल में जब आप गेम खेलते हैं या किसी चैट ग्रुप में चैट करते हैं तो यह अवतार आपको रिप्रेजेंट करता है, और यह भी कारगर तब होता है जब आप ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम खेल रहे हो। दोस्तों आजकल ऑनलाइन मल्टी गेमिंग का बहुत ज्यादा चलन है, तो आपने देखा होगा कि जिस ऑनलाइन जब आप गेम खेलते हैं तो आपके सामने ही एक कॉम्पिटिटर होता है और आपका ही एक प्रतिरूप आपकी तरफ से प्रेजेंट किया जाता है। तो जो आपकी तरफ से एक प्रेजेंट किया जाता है गेम खेलने के लिए आपका प्रतिरूप के रूप में, उसी को ही कंप्यूटर की भाषा में अवतार कहते हैं। 19 नंबर में देखते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी। ऑगमेंटेड रियलिटी वर्चुअल रियलिटी का ही दूसरा रूप है। इस तकनीक में आपके आसपास के वातावरण से मेल खाता हुआ एक कंप्यूटर जनित वातावरण तैयार किया जाता है, यानी आपके आसपास की दुनिया के साथ एक और आभासी दुनिया को जोड़कर एक वर्चुअल सीन तैयार किया जाता है जो देखने में वास्तविक लगता है। मतलब ऑगमेंटेड रियलिटी वर्चुअल रियलिटी एक प्रकार का वर्चुअल एटमॉस्फेयर होता है। 20 नंबर में देखते हैं एयरप्लेन मोड। हवाई जहाज का सफर पूरी तरह से एयर ट्रैफिक कंट्रोल द्वारा भेजे गए निर्देशों, रडार द्वारा भेजे गए सिग्नलों और हवाई जहाज के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पर निर्भर करता है। यह सिग्नल एक खास फ्रीक्वेंसी में भेजे जाते हैं, लेकिन मोबाइल नेटवर्क विमान के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है। हवाई यात्रा के दौरान मोबाइल को एयरप्लेन मोड पर लगाने पर मोबाइल नेटवर्क पूरी तरह से बंद हो जाते हैं, लेकिन आप फोन से अन्य काम ले सकते हैं जैसे म्यूजिक सुनना, गेम खेलना आदि, और हवाई सफर बिना किसी परेशानी या बोरियत को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों आपके मोबाइल में भी आपने देखा होगा कि एक एयरप्लेन मोड जब ऑन कर देते हैं तो नेटवर्क पूरी तरह से गायब हो जाता है, नेटवर्क हट जाता है, लेकिन बाकी चीज़ें मोबाइल की काम करती रहती हैं। तो एयरप्लेन मोड इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि एयरप्लेन जब हम एयरप्लेन में सफ़र करते हैं, एरोप्लेन में सफ़र करते हैं, तो इस तरह की सर्विसेज को, मोबाइल की सर्विसेज को ऑन करने के लिए कहा जाता है कि आप एयरप्लेन मोड को ऑन कर लीजिए, ताकि जो फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं एरोप्लेन की रडार के थ्रू वो किसी तरह के प्लेन को रन करने में प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। तो दोस्तों ये थी ए से शुरू होने वाले कंप्यूटर के कुछ टर्मिनोलॉजी, और आने वाले वीडियोस में दोस्तों मैं लेकर आऊँगा आपके लिए कंप्यूटर बी अल्फ़ाबेट से शुरू होने वाली कंप्यूटर की शब्दावली। और उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और आपका कुछ ज्ञान बढ़ाने में हमने हमारा छोटा सा प्रयास काम आया होगा। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।